अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अवैस उमर और मैं आज आपके साथ इस साल जनरेबिलिटी का पेपर डिस्कस करूंगा। आई एम वर्किंग विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंस 2018 और आल्सो वर्किंग एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेस फास्ट, also working with National College of Business Administration and Economics और सी एस एस स्कोप क्लब के साथ मैं अटैच हूँ 2018 के साथ। और जनरल एबिलिटी पढ़ाता हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स और बहुत सारे जो एंटी टेस्ट हैं जैसे आईबी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एंटी नारकोटिक्स और मोड, इन सब की तैयारी के लिए जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसकी प्रेपरेशन करवाता हूँ। तो इस साल हमारे पास जो जनरल का पेपर है उसमें दो तीन सरप्राइजेस थे। एक तो ये कि क्वेश्चंस में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज थी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो एक मैनुअल हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी थी और साथ में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो ज़्यादा इम्फसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टेलीफोन कंपनी चार्जेस इनिशियली 0.50 रुपीज एंड देन 0.11 रुपीज फॉर एवरी मिनट, राइट एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ अ कॉल दैट लास्ट एन मिनट्स। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि फर्स्ट मिनट के लिए हमारे पास क्या चार्जेस हैं। तो और फिर हम जो रिमेनिंग मिनट्स हैं उनके लिए हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट मिनट के लिए कॉस्ट है 0.50 और जो रिमेनिंग मिनट्स हमारे पास होंगे वो टोटल मिनट्स माइनस 1 मिनट्स विच इज n-1। तो जो रिमेनिंग मिनट्स के लिए कॉस्ट होगी वो होगी 0.11 टाइम्स रिमेनिंग मिनट्स n-1 और टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास कॉस्ट फॉर 1 मिनट और कॉस्ट फॉर रिमेनिंग मिनट्स। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.50 प्लस 0.11 n-1। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कांस्टेंट जो है इसको ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे और ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं या एक्सप्रेशन विदाउट एन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 0.39 प्लस 0.11 n। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है और हमने यहाँ पे फाइंड करना है मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। तो फर्स्ट वाले में अगर हम इसको सेपरेट कर लें अल्टरनेट टर्म्स, तो फर्स्ट जब हमारे पास 1 स्क्वायर 1, ये जो पिंक कलर में हमारे पास है, 2 स्क्वायर इज 4 और 3 स्क्वायर इज 9। इसी तरह जो हमारे पास इवन टर्म्स हैं जैसे 8 27 और 64, ये 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और जो नेक्स्ट टर्म है वो 4 का क्यूब होगी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3 6 8 16 18। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें यूज की हैं, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से ऐड करेंगे। सो 3 टाइम्स 2 इज 6 और 6 प्लस 2 इज 8, 8 टाइम्स 2 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18 और 18 टाइम्स 2 वुड बी 36। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है 2 8 512। तो 8 हमारे पास 2 का क्यूब है और 512 हमारे पास 8 का क्यूब है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस जो होगी हमारे पास, नेक्स्ट टर्म जो होगी सीक्वेंस की, वो 512 का क्यूब होगी। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 81 9 64 8 और मिसिंग टर्म एंड देन 12। तो 81 और 9 का अगर आप कंपैरिजन करें तो 81 9 का स्क्वायर है, इन अदर वर्ड्स 9 81 का स्क्वायर रूट है। तो इसी तरह 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो 12 का स्क्वायर होनी चाहिए जो कि हमारे पास 144 होगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगी 81 9 64 8 144 एंड 12। जो लास्ट सीक्वेंस है हमारे पास उसमें हमारे पास है कि हम इसमें 5 के मल्टीपल्स ऐड करें, जैसे 6 प्लस 5 इज 11 और फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 10, सो 11 प्लस 10 इज 21 और नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 is 15, 21 plus 15 is 36 और नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 is 20, 36 plus 20 is 56 और नेक्स्ट 56 plus 25 is 81। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है और उसमें पेरीमीटर गिवन है 114 सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया वुड बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें सबसे पहले पेरीमीटर वाला रिलेशन यूज करते हुए इनकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है या विड्थ।
और फिर हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है। इसका मतलब है कि हम इस साइड को इक्वल रखेंगे इस साइड के, और फिर एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम पेरीमीटर में चारों साइड्स का सम करके फाइंड करेंगे कि इक्वल्स टू 144, और उसको सॉल्व करेंगे एक्स या वाई के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों साइड्स को इक्वल रख लेते हैं। 3x - y इक्वल्स टू 2x+y। यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y, और y के टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा x/2। तो पेरीमीटर हमारे पास 114 है। इन चारों साइड्स का हम सम कर लेंगे। तो जो ये वाली साइड है हमारे पास 2x+3, ये दोनों साइड्स पे सेम होगी, इन दोनों का हम इक्वल रख लेंगे और इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और इसको हम पुट कर लेंगे 114 के इक्वल। यहाँ से x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 114 इक्वल्स टू 9x - 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 40/3, और ऊपर एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था y इज x/2, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। और अब हम यहाँ से x और y की वैल्यूज यूज करते हुए फाइंड कर लेंगे वैल्यूज ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे आप यूज करने एक्स की वैल्यू, या यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू यूज करने, यहाँ यूज करने आपके पास दोनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 2x - 3 में यूज किया x इज इक्वल टू 40/3, तो हमारे पास इस साइड की लेंथ आ गई 71/3। इसी तरह हम x और y की वैल्यू दूसरे एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, किसी भी एक एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, सेकंड साइड की लेंथ आ जाएगी 100/3। तो अगर आप इसको कहने की ये लेंथ है हमारे पास और ये ब्रेथ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो दैट वुड बी इक्वल टू 71/3 टाइम्स 100/3। सो 71/100/9। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वैसे आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल होगा तो बेहतर ही है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, विच इज 788/8/9। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट हमारे पास था कि अहमद स्टैंड्स एट ए पॉइंट डी 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए। He is 1.6 meter tall and is facing the wall of building which is 10.5 meter away from him. और हाउ टॉल BC इज द शैडो ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, इसको हम दो वेज में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें साइन और कोसाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इट इज अ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं जिनमें हमारे पास तमाम एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास ट्राइंगल है BC और A, और जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास वो है AD और E। इनमें एंगल ए जो है वो सेम है, और एंगल डी जो है वो 90 है, यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है। तो टू एंगल्स इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों में सेम है, तो गैमा जो है वो हमारे पास 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस फर्स्ट ट्रायंगल में और सेकंड ट्रायंगल में तमाम एंगल सेम है। इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे पास सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो लेंथ है वो एक दूसरे का मल्टीपल होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ x है, तो इसकी लेंथ होगी kx। अगर इस साइड की लेंथ y है, तो हमारे पास ये लेंथ होगी ky। अगर ये लेंथ z है, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ होगी kz। और यहाँ पे k को हम कहते हैं इट इज स्केल फैक्टर। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने एक ट्रायंगल चूज किया और फिर हमने उसको इनलार्ज कर दिया। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टोटल लेंथ है 10.5 + 2 12.5, और ये जो हमारे पास साइड है इसकी लेंथ है AD की लेंथ है हमारे पास 2। तो 12.5 इट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ 2, और यहाँ से स्केल फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो अगर हमने ये साइड BC फाइंड करनी है, तो BC इज के फैक्टर ऑफ DE। तो ये हमारे पास आ जाएगा
टू टाइम्स 1.6, सॉरी ये हमारे पास स्केल फैक्टर था 6.25, तो 6.25 टाइम्स 1.6 और दिस वुड बी इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन यह है कि हम इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह लिखेंगे। तो फॉर्मली हम इसका सोल्यूशन पहले बता देते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, और फिर हम उसमें से स्केल फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और फिर जो अदर साइड है उसको हम स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट है अली स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री, द डिस्टेंस ऑफ Ali's eyes from Ali's feet is 1.5 meter. Given that the distance from his eyes to the top of the tree is 15 meters, find the height of the tree. तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमने उसकी एक पिक्चर बना ली है, और यहाँ पे हम इस पिक्चर को डिवाइड करेंगे दो डिफरेंट शेप्स में। एक हमारे पास शेप है ये ट्रायंगल वाली, और दूसरी शेप है हमारे पास ये वाली। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये साइड और ये साइड की लेंथ सेम है, इसी तरह ये साइड और इस साइड की लेंथ सेम होगी। जबकि हमारे पास ट्राइंगल सी ई बी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ये लेंथ है 15, ये लेंथ है 10 मीटर, और ये हमने परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं कि कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, और जो हाइट ऑफ द ट्री है वो ए बी है, और ये सम है ए ई प्लस ई बी का। तो ट्राइंगल हमने इस तरह से सेपरेट कर ली सी ई बी, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हमने ई बी की लेंथ फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 115। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और इसको आपको मजीद डेसिमल में या इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जैसे ये लिख सकते हैं कि 1.5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 115 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जंबल स्पेलिंग्स दिए गए हैं और हमने इनको अरेंज करके इनके मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो फाइंड करने हैं, करेक्ट वर्ड्स। तो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फर्स्ट जो है वो हमारे पास इनगुल्फ है, सेकंड स्नैक है, थर्ड फियर्स है, फोर्थ वन पोमीग्रेनेट है, और लास्ट वन पम्पकिन है। Question number 7. Draw and write the total number of lines of symmetry in a regular hexagon and octagon. How many lines of symmetry are there in a circle? तो सबसे पहले रेगुलर का मतलब है कि तमाम साइड्स इक्वल हैं और एज ए कॉन्सिक्वेंस उनके एंगल्स भी इक्वल हैं। और हेक्सागोन हमारे पास होती है 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, जबकि ऑक्टागोन हमारे पास होती है 8 साइडेड, और सर्कल इज लाइक अ रिंग। तो क्वेश्चन ये है कि लाइंस ऑफ सिमेट्रीज क्या होती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप एक लाइन स्केच करें तो दोनों साइड्स की जो शेप है वो एक जैसी हो। तो हेक्सागोन की मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। सिमिलर वे में हमारे पास ऑक्टागोन है, क्योंकि ये इवन नंबर्स है, तो अगर 6 साइडेड हेक्सागोन है, हमारे पास जो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी वो भी 6 ही होंगी। तो इसका एक पर्टिकुलर वे होता है कि हम यहाँ पे जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चॉइस सही है कि हम इनके ऑपोजिट पॉइंट्स में, जैसे ये हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास वो आई जो कि इसके वर्टिसेस में पास करती हैं। इसके अलावा जो अदर हैं वो हम क्या करेंगे कि हर साइड के और मिड करेंगे, तो वो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ऑरेंज कलर में है 3 वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसी तरह 3 हमारे पास स्काई ब्लू कलर में है, तो टोटल हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 6 है। इसी तरह ऑक्टागोन में भी होगा कि हमारे पास 8 वर्टिसेस होंगे, तो उसमें से 4 पेयर ऑफ वर्टिसेस और 4 पेयर ऑफ साइड होंगे, तो उसकी जो रेगुलर ऑक्टागोन की लाइन जो सिमेट्री होंगी वो 8 होंगी। सर्कल के केस में हमारे पास आपके पास कोई वर्टेक्स नहीं होता, ये एक विदाउट एनी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास लाइंस होती है। तो इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास इनफिनिट होंगी। आप कोई भी लाइन स्केच करेंगे सर्कल है, अगर लाइन सेंटर में से पास कर रही है तो वो हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इन्फिनिट मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री।
तो हमारे पास ये जो सर्कल है उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो इन्फिनिट होंगी। मैंने आपको बताया कि सर्कल के केस में हमारे पास कोई भी लाइन आप कंसिडर करें जो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिट मैनी लाइंस हम पास कर सकते हैं जो कि सर्कल के सेंटर में से पास कर रही हैं और अबाउट विच सर्कल इज सेम। तो इन्फिनिट मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पार्ट, the height of the Egyptian pyramid is 146.6 meters and a base length is 230.6 meters. Find the volume of that pyramid. तो बेसिकली अगर हम किसी भी शेप का वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये उस केस में अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, लेकिन चूंकि ये पिरामिड है तो हमारे पास ये कम्प्लीटली क्यूब की फॉर्म में नहीं होगा। हमारे पास बेस में एक स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे गिवन है, और हम एक पॉइंट यहाँ पे अगर कंसिडर करें स्पेस में और उसको ज्वाइन करें इस बेस के हर पॉइंट्स के साथ, तो ये हमारे पास पिरामिड आएगा। तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो हमारे पास है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस। तो हम इसमें एक कंसिडर कर लेते हैं हाइट, और बेस की लेंथ अगर हमारे पास बी है तो बेस का एरिया होगा बी स्क्वायर। तो इट इज 1/3 बेस स्क्वायर इंटू हाइट। बाकी हमारे पास कैलकुलेशन है, जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है। हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को और हमारे पास आंसर। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये रिकरिंग डेसिमल में है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले फ्रैक्शन को 3 से डिवाइड करें और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है अली buys an oven for ₹36,800 and sells it at a gain of 8.5%. For how much does he sell it? तो पहले ओवन की प्राइस और फिर गेन 8.5% फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3,128। तो टोटल प्राइस हमारे पास होगी परचेजिंग प्राइस प्लस द गेन विच इज 39,920। So Ali sell it for 39,928 rupees. Question number 8. A card is drawn at random from a box containing 12 cards, numbering 1 to up to 12. Find the probability of drawing 8, an even number, a perfect square, a negative number, and number less than 13. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस में हमारे पास 12 नंबर्स हैं। फिर हम इन 12 में से देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर 8 है वो हाउ मेनी टाइम्स अपीयर। तो इसमें हमारे पास इन तमाम नंबर्स में 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/12। प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो हैं 12 नंबर, और इनमें से जो 8 है वो ओनली 1 टाइम्स अपीयर है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। नेक्स्ट इवन नंबर्स। इनमें इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो टोटल इवन नंबर्स हमारे पास हैं ये 6, और जो टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस है वो 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 6/12 विच इज 1/2, 50%। फिर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमारे पास जैसे 1 है इट इज 1 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, और हमारे पास सिर्फ यही 3 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/12 विच इज 1/4। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव नंबर। इन तमाम नंबर्स में से कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव नहीं है। तो अपीयरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर इज 0, तो प्रोबेबिलिटी वुड बी 0/12 विच इज 0। और अ नंबर लेस देन 13, आप देखें कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं वो सब के सब 13 से लेस हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 12/12 और इट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास कुछ डाटा गिवन है न्यूक्लियर डिटेक्टर का जो अल्फा रेस पर सेकंड काउंट करती है, और फिर उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास है एनर्जी ऑफ अल्फा रेस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ काउंट्स ऑन द डिटेक्टर आल्सो इंक्रीज लीनियरली। लीनियरली मींस कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन होगी और ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा।
तो हमने एक ग्राफ बनाना है यहाँ पे, और फिर हमने उस ग्राफ से फाइंड करना है कि एनर्जी ऑफ अननोन अल्फा रेस इफ नंबर ऑफ काउंट्स आर 31,600। तो यहाँ पे हम पॉसिबल, जो हमारे पास पॉसिबल स्केल होगा वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नंबर ऑफ काउंट्स, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वॉल्ट्स। तो जो स्केल मैं चूज करूंगा वो जीरो, लेट्स से ये जीरो, 0.20, 0.40, 0.60, और ये आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेट लाइंस यूज करें और उसकी हेल्प से ये बना लें। कोशिश करें कि जो स्केल है वो आप एक्यूरेट हो, ताकि जो आंसर आए वो हमारे पास एक्यूरेट आए। तो यहाँ पे मैंने चूज किया स्केल 0.2 का, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 और 1.6, और अलोंग वाई एक्सिस मैं चूज कर रहा हूँ नंबर ऑफ काउंट्स। तो यहाँ पे लेट्स से इट इज 12.5 से स्टार्ट करता हूँ, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है 0.25 पे, ये है 0.3, और 0.25 इसके मिड में होगा, ये हमारे पास है 0.25, और इस पर जो वैल्यू है हमारे पास वो है 17.5। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 0.45, ये 0.45, 0.4 और 0.5 के बिटवीन में। सो इट वुड बी 0.45, और इस पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 23,500। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये जो 17.5 है, ये मैंने कंसिडर किया 17.5 के। तो 17.5 के इट इज इक्वल्स टू 17,500। तो मैंने इसको के में इसलिए चूज किया ताकि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो लिखने में आसानी हो, और हमारे पास 23,500 वुड बी हियर। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में, तो ग्राफ पेपर में हमारे पास एक बॉक्स में 5 पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, लेट्स से ये 5। तो जब आप चूज करेंगे ये पॉइंट अगर हमारे पास है 22.5, और ये है 27.5, तो हर एक स्केल यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा 0.1 के। तो ये हमारे पास होगा 23.5, ये हमारे पास होगा 24.5, 25.5, और ये लाइन 26.5। तो यहाँ जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो कैसे चूज करेंगे। इसी तरह 0.65 पे हमारे पास है 29,000। सो 0.6 और 0.8 के मिड में हमारे पास 0.7, और 0.7 और 6 के मिड में हमारे पास होगा 0.65। तो डॉटेड लाइंस बना लें, या ये लाइन मैंने बनाई 0.65 की, और इस पे वैल्यू मेरे पास है 29। तो 27 और 1.28, सेकेंड 0.29। यहाँ पे अगर हम ये लाइन स्केच करेंगे, तो इनका जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास होगा 29,500, और 1 पे हमारे पास जो वैल्यू है इट इज 40,000। सो दिस वन इज 1, और 37, इसमें हम 3 पॉइंट्स मूव करेंगे तो 40। सो 38.5, 39.5, 40.5, और इसके मिड में हमारे पास होंगे 40।
मिड में से नाम सर्च करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 40,000। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है 1.4, और 1.4 पे जो हमारे पास वैल्यू है इट इज 52,000। और ये हमारे पास है 47, 48, 49.5, 50.5, 51.52.5 और 51.5 के जो बिटवीन में होगी वो वैल्यू हमारे पास 52,000 होगी। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ये। तो हमने ये तमाम पॉइंट्स है वो प्लॉट कर लिए, और इन तमाम पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ग्राफ गिवन है इस लीनियर, तो हमारे पास इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो क्योंकि मैंने जस्ट ये हमने यूज किया, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो अब हमने ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, नेक्स्ट हमने था इस ग्राफ से हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ काउंट्स 31,600 है तो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं 31,000 कहाँ है, ये पॉइंट हमारे पास है 32.5। तो अगर इसे हम एक पॉइंट नीचे जाएंगे तो वो आएगा 31.5। 31.5 मीन्स 31,500। और यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर इसके इससे थोड़ा सा अब 31,600 रहेगा। और ये हम इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उस ग्राफ पर जो हमने अभी स्केच किया, और फिर जहाँ पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन स्केच करेंगे। और यहाँ पर जिसको हमने एक्स एक्सिस को जैसे हमने एम ई वी लिया हुआ है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली 0.70 पे। तो 31,600 जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ पाउंड्स आएंगे जब हमारे पास जो एनर्जी है वो होगी 0.70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका सोल्यूशन था। आप जैसे मैंने स्केल को यूज करते हुए इसको आप वाइट पेपर पे भी बना सकते हैं, और अगर ग्राफ पेपर हो तो उससे इसका सोल्यूशन स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, y is directly proportional to x square to m for a particular value of x. Find an expression phi y in terms of m when this value of x is double. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि y इज स्केलर मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, k कांस्टेंट है जो हमने फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू जो है वो m है। जब हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं तो सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू a है और y की वैल्यू m है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा m इक्वल्स टू के स्क्वायर, और इसमें से हम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं m ओवर a स्क्वायर। इस k की वैल्यू ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया y इक्वल्स टू m ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली रिलेशनशिप है वेरिएबल्स y और x में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड करना है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m व्हेन वैल्यू ऑफ x इज डबल। x की वैल्यू हमने सपोज की थी, इसको हम डबल कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 2a, इसको आप एक्सप्रेशन में पुट करें तो 2a स्क्वायर वुड बी 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू 4m। व्हेन x इज डबल y टेक्स वैल्यू 4 टाइम्स m। ये हमारे पास सोल्यूशन था आज के प्रोबेबिलिटी का, इस साल का जो हमारा प्रोबेबिलिटी पेपर था उसका। तो होप टू सी यू होपफुली इन द upcoming session of ability, and also in applied mathematics and pure mathematics paper. Allah Hafiz.